हाय लूकर, आपका स्वागत है डांड नाडान के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 पर। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा जहां से आप पिछले वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो जानते हैं डांड नाडान की सीजन 2 की आगे की कहानी को एपिसोड नंबर 6 के साथ। तो अब तक हमने देखा कि जीजी के ऊपर सोया सॉस की एक बूंद गिर जाती है जिसकी वजह से वो ईविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बेंच चेयर सब उठा के फेंक रहा होता है और घर में धमाका कर देता है। अब मोमो जीजी के ऊपर गर्म पानी फेंकती है जिससे जीजी नॉर्मल हो जाता है। आयरा अब जीजी को डांटने लगती है कि मैंने तुम्हें कितने बार कहा है ठंडे पानी से दूर रहो। मोमो देखती है कि ओकारुन को चोट आ चुकी होती है। ओकारुन अब कहता है कि ईविल आई पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मोमो अब सैको से बोलती है कि हमें ईविल आई का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ईविल आई हमारी पूरी जिंदगी की वाट लगा देगा। अब इन लोगों के पास एक ग्रुप आता है जिनके अंदर 4 मेंबर्स थे। सैको बोलती है कि अगर तुम लोग चोर हो तो चले जाओ और वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद मोमो और आयरा लड़ने लगती है कि इस ग्रुप का लीडर कौन है। वो चारों लोग फिर से लौट के आते हैं और कहते हैं कि हम हयासी ग्रुप हैं जिसे सैको ने ही बुलाया था और ये लोग यहाँ पर जीजी का भूत भगाने आए हैं। वो लोग अब अपने रिचुअल की तैयारी करने लगते हैं। इस रिचुअल के अंदर लोग डांस और गाना करने वाले थे। सैको अब हमें बताती है कि इन लोग स्पिरिट मीडियम नहीं है बल्कि ये तो भूत को देख भी नहीं सकते। आई थिंक ये अच्छी बात है। अगर इन लोग भूत को देख ही नहीं पाएंगे तो भूत इनका क्या ही कर पाएगा। भूत इन लोगों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। ये जो म्यूजिक बजाते हैं ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गूंजता है। उसके बाद ये लोग म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हैं जो सुन सबको बहुत मजा आता है। ये सुनकर कब्रिस्तान के सारे मुर्दे भी उठ जाते हैं और ये डांस करने लगते हैं और इसका असर जीजी के ऊपर भी हो रहा था। सैको अब मोमो को बोलती है कि जीजी को अच्छे से पकड़ के रखना और मोमो भी यही करती है। जीजी को एकदम अच्छे से पकड़ लेती है। तभी अचानक कुछ होता है जिसकी वजह से मोमो जीजी के अंदर की बातें सुनने लगती है। जीजी ये रिचुअल बंद कराना चाह रहा था क्योंकि वो ईविल आई को मारना नहीं चाहता। ईविल आई तो बस किसी के साथ खेलना चाहता था। ईविल आई इतने समय से उस दरवाजे के अंदर बंद था और वो सपने देखा करता था कि वो भी बाकी बच्चों की तरह खेल सके, उन लोगों के साथ खेल सके, उन बच्चों के साथ खेल सके। लेकिन अब वो फिर से मरने वाला है। जीजी बोलता है कि मैं अब से और भी ज्यादा ध्यान रखूंगा और ठंडे पानी से बहुत ज्यादा दूर रहूंगा। प्लीज ईविल आई को मत मारो। ये सब सुन के सैको वो एक फायर स्टिंगर निकालती है और रिचुअल की आग बंद कर देती है, मतलब बुझा देती है और हयासी वालों से कहती है कि खेल खत्म हो गया, अब से ईविल आई भी हमारी फैमिली का पार्ट है और वो हयासी ग्रुप को वापस जाने के लिए बोल देती है। मोमो पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिसपे सैको बोलती है कि जीजी ऐसा ही चाहता था तो ऐसे ही रहने दो। ये सुन के आयरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या अब हमें उसकी पूरी जिंदगी भर देखभाल करना पड़ेगा। आयरा बोलती है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ओकारुन बोलता है कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि जब भी ईविल आई बाहर आए तो मैं उसे मार के वापस भेज सकूं। आयरा बोलती है ऐसा करने से तो तुम्हारी लाइफ पूरी खतरे में रहेगी, तुम कभी भी शांति से सो नहीं पाओगे। ओकारुन कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरा दोस्त है। मोमो कहती है चलो फिर मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी और ओकारुन और मैं दोनों मिलके ईविल आई से लड़ेंगे, जिसपे आयरा और मोमो फिर से लड़ने लगते हैं। आयरा कहती है कि मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। वहीं पर जीजी ओकारुन से गले मिलने के लिए उसके पास आ रहा होता है। तभी सैको नोटिस करती है कि बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश का पानी जब जीजी के ऊपर गिरता है तो फिर जीजी फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है ईविल आई के अंदर और ओकारुन को एक मुक्का मार के दूर फेंक देता है। ये लोग किसी तरह या फिर कहो तो बहुत मुश्किल से जीजी को फिर से ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। ये लोग जीजी को होश में लेके आते हैं और हयासी वाले अपना सामान लपेट के वापस घर को चल देते हैं। इनका आधा घर पूरा टूट चुका था। सैको अब मोमो से कार्डबोर्ड लाने के लिए बोलती है। घर के जिस भी जगह पर गड्ढा हो या टूट चुका था वहाँ पर ये कार्डबोर्ड लगा देते हैं। इसके बाद सैको जीजी की ट्रेनिंग करवाने लगती है ताकि जीजी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सके। ऐसा करने से ईविल आई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ऐसा करने से जीजी ईविल आई की पावर को भी यूज कर पाएगा लाइक ओकारुन और मोमो। उसके बाद जीजी वही पोज बनाता है जिसके लिए वो मोमो को चिढ़ाता था। उसके बाद रात को जीजी बाथरूम करने के लिए जाता है तो ओकारुन भी उसके पीछे पीछे जाता है ताकि ईविल आई बाहर ना आ जाए और वो उसके हाथ भी गर्म पानी से धुलवाता है। उनकी कार्डबोर्ड की दीवार टूट चुकी थी तो ओकारुन उसे ठीक करता है। जीजी ओकारुन से माफी मांगता है कि उसकी वजह से इसे ये सब करना पड़ रहा है और मेरी वजह से सबको इतनी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। ओकारुन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओकारुन अब कहता है कि जब मुझे कर्ज लगा था तब मैंने सैको और मोमो को बहुत ज्यादा परेशान किया था लेकिन उन्होंने अच्छे से मेरा ख्याल रखा। ओकारुन यहाँ पर रहने और खाने के लिए वापस पैसे देने के लिए भी आया था लेकिन सैको ने पैसे लेने से मना कर दिया और उसने कहा था कि अगर तुम ये कर्ज चुकाना चाहते हो तो किसी और की मदद कर देना जो तुम्हारी जैसी परेशानी में हो। हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और सैको की ये बात ओकारुन के दिल पर जा लगी थी और ओकारुन भी सैको की तरह बनना चाहता है। वेट, ये लड़की बनना चाहता है और इसीलिए वो जीजी की
मदद कर रहा है। यहाँ पर ओकारुन के पीछे पीछे मोमो भी उठी थी कि इविल आई बाहर ना आ जाए। अगली सुबह आयरा उठ के फेस वॉश करती है, फिर मेकअप भी करती है। उसके बाद ये लोग नाश्ता करने बैठ जाते हैं। उसके बाद सेको जीजी को याद दिलाती है कि उसे सही से बैठना होगा ताकि वो अपनी पावर को कंट्रोल कर सके। इसके बाद ये तीनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। एंड ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है कि इसमें स्कूल का भी रोल दिखाया गया है। नहीं तो विंड ब्रेकर, टोक्यो रिवेंजर, लुकिज्म के अंदर तो स्कूल का कोई रोल ही नहीं होता है। उन एनीमे में ऐसा मानना है कि हमें पढ़ाई से ज्यादा गैंग वॉर चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन्हें हेट दे रहा हूँ या फिर मुझे पसंद नहीं है, मैं खुद बड़न का फैन हूँ। लुकिज्म, टोक्यो रिवेंजर, विंड ब्रेकर, बहरहाल ये सब छोड़ो। आयरा अब ओकारुन को बताने लगती है कि मोमो नींद में लात मारती है। एंड इसके बाद ये दोनों वापस लड़ने लगते हैं। स्कूल में मोमो अपनी दोनों बेस्ट फ्रेंड निको और मोको से कहती है कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब करूंगी ताकि मैं अपनी घर की मरम्मत करा सकूं। तुम लोगों को पता भी है मैं रात को कितना ज्यादा ठंड लगा था मुझे। मोको बताती है कि एक जॉब अवेलेबल है, उसके अंदर तुम्हें रेस्टोरेंट के अंदर वेट्रेस बनना पड़ेगा। और मोमो ये जॉब करने के लिए तैयार हो जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद मिको और मोको ओकारुन के पास आते हैं। इसके बाद ये दोनों कहते हैं कि मोमो जॉब पे गई है, क्यों ना तुम हमारे साथ कॉफी पीने चलो। ओकारुन नहीं जाना चाह रहा होता है। वो दोनों कह रही होती है तुम्हें तो बस हमारे साथ कॉफी पीनी है। ओकारुन कहता है उसे डेट कहते हैं। इसके बाद मिको कहती है अगर जीजी और मोमो कॉफी पिए तो उसे क्या तुम डेट कहोगे, जिसपे ओकारुन कहता है नहीं तो। ओकारुन हार मान के इन दोनों के साथ चला जाता है। इसके बाद ये दोनों ओकारुन को एक मेड कैफे लेके जाते हैं जहाँ पर लड़कियां मेड का कपड़ा पहनती है। और यहाँ पर मोमो भी मेड की आउटफिट में थी। जिसे समझ में नहीं आया उसे बता देता हूँ, दरअसल जो मोमो की जॉब थी ना वो यही वाली थी। ओकारुन अब मोमो को मेड की आउटफिट में देखता है, इसीलिए मोमो की बेस्ट फ्रेंड ओकारुन को यहाँ पर लेके आई है। अब मोमो ओकारुन को देख शर्माने लगती है। ओकारुन का चेहरा भी टमाटर की तरह लाल हो जाता है। ओकारुन भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन मोमो की दोनों बेस्ट फ्रेंड उसे पकड़ लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे शेष हो जाता है। और ये मेरी पहली बार होने जा रहा है कि वीडियो इतनी छोटी बनी हूँ। वीडियो की लेंथ 7 मिनट तक भी नहीं पहुंची है क्योंकि इस वीडियो में कुछ एक्सप्लेन करने के लायक ही नहीं था। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, जाते जाते ये बता देना कि ये एपिसोड कैसा था। तो अब नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीक आएगा, तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं। आरिगातो फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा। ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा। पैसा 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 पैसा।